गुड इवनिंग all स्टूडेंट, टीचर, चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स। आज का हमारा मुख्य बिंदु है द रियल स्टेटमेंट अबाउट चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स। तो हमारा कथन जो है अभिभावक और बच्चों, माता पिता और बच्चों के लिए हम विशेष रूप से लेकर आज इसको आए हैं कि हमारा बच्चा क्यों नहीं पढ़ पाता है और बच्चा क्यों नहीं पढ़ता है। विद्यार्थियों के सामने जो क्रिटिकल समस्याएं होती हैं उसका हेजिटेशन होता है। वो अपनी बातों को निसंकोच अपने माता पिता, अपने गुरु, अपने टीचर से नहीं कह पाता, ना तो अपने पिता से ही कह पाता है, और ना तो पिता ही मोस्टली पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों को इस तरह कोऑपरेट नहीं करते हैं। When child was born is give up a piece of muscular। जब बच्चा एक जन्म लेता है तो एक नेगलेक्ट बॉडी में आता है, नाती वो पैंट बूशर्ट टाइम में आता है। तो जैसा उसको इन्वायरमेंट मिलता है उसी के अनुसार उसका डेवलपमेंट होता है। यदि जैसे सपोज करें हम आपके लिए ये हमारा 2 बोरी है, 2 बोरी हमने बीज लिया है, 2 बोरी, 1 बोरी हमने बीज लिया, 2 बोरी कह रहे हैं बल्कि 1 बोरी हमने बीज लिया। और इसमें एक हमारा ये फील्ड है, एक फील्ड है और जो पूर्ण है, हाँ, एक हमारा फील्ड है और दूसरा हमारा अनफर्टिलाइजर्स भूमि है। और यदि हम इस बोरी में से 2 मुट्ठी हैंडफुल सीड को निकालते हैं, एक फील्ड में हम बोते फेंक देते, दूसरे को हम सड़क पे डाल देते हैं या अनफर्टिलाइजर्स भूमि पे डाल देते हैं जहां उसको अनुकूल वातावरण नहीं मिल पाता है। तो हमारा ये पूर्ण रूप से अंकुरित होगा और डेवलप होकर के हमें पूर्ण रूप से प्रोग्रेस करेगा और हमें अच्छी ईल्ड देगा, पैदावार देगा। लेकिन यह अंकुरण ही नहीं होगा। तो उसी तरह हमारे बच्चों में भी उस तरह की क्षमता है। तो यदि वो बच्चा जन्म लेता है तो यदि उसको अनुकूल वातावरण माता पिता देते हैं तो वो बच्चा निश्चित रूप से डेवलप होता है। तो पहली टॉपिक हमारी यही है कि हम पेरेंट्स को चाहिए कि उनको अनुकूल वातावरण दें, उनके अनुसार उनको हम मोटिवेट करें। कहा जाता है कि प्रथम एजुकेशन माँ होती है जो चुंबन के साथ बच्चे के साथ प्रारंभ करती, जिससे बच्चा बहुत कुछ अडॉप्ट करता है। दूसरा पिता होता है, तीसरा विद्यालय होता है। विद्यालय में बच्चा आकर के यदि अनुकूल उसके विद्यालय में अध्यापक मिलते हैं तो उसके अनुसार उसके मेंटल एबिलिटी को देखते हुए उसको शिक्षा अडॉप्ट करने की वो सजेशन दिया जाता है। ये हुआ। और बच्चे जो हाई स्कूल, इंटर या इस तरह के होते हैं, सबसे बड़े इनकी डिमेरिट क्या होते, टीचर को एज ए हिटलर मानते हैं, हिटलर मानते हैं। यदि आपने टीचर को हिटलर माना, यू कैन नॉट अंडरस्टैंड एनी टॉपिक। इफ यू नोन टीचर इज ए फनी मैन, इफ यू नोन टीचर इज ए फनी मैन, यदि टीचर को आप एक मजाकिया रूप में मानते हैं तो उसके द्वारा कही गई बात को आप पूर्ण रूप से ग्रहण करेंगे। मैं एज एग्जाम्पल के रूप में आपको दे रहा हूं। जैसे सपोज करो कोई बच्चा, पेरेंट्स यदि किसी ड्रामा, रामलीला कमेटी या अन्य क्रिटिकल पार्टियों में जाता है तो वहां एक रोल जोकर का होता है। तो जोकर के द्वारा कही हुई बात को आपको साक्षरता याद हो जाती है। लेकिन ये कोई डांसर है, कितना बढ़िया डांस करता हो, लेकिन उसके द्वारा एक भी, चाहे निरूड़ू का
गान गाया हो, चाहे भक्ति का गान गाया हो, चाहे फिल्मी का गान गाया हो, उसका एक लाइन के अलावा दूसरी लाइन आप नहीं सीख पाते हैं, क्योंकि आपका अट्रैक्शन नहीं होता है। इसलिए आप टीचर को, हमारा विद्यार्थियों से विशेष निवेदन है, अध्यापकों से विशेष निवेदन है कि अपने बच्चों को कोऑपरेट करें और उनको इस तरह का सजेशन दें, कि प्रलोभन दें कि आपको ऐसा करने से ये चीज प्राप्त हो सकता है। और टीचर का मुख्य रूप से, हम टीचर बंधुओं का दायित्व होता है कि बच्चों को मोटिवेट करें, उनके अंदर फियरफुल ना पैदा करें, हम उनको निडर बनाएं, हम उनको निडर बनाएं, उनके कैरेज को बढ़ाएं, जिससे बच्चा निडर होकर के क्रॉस क्वेश्चन हमसे करता है। कुछ टीचर ऐसे हमारे टीचर बंधु होते हैं जो बच्चा क्रॉस क्वेश्चन करता है तो उसके ऊपर झुझला जाते हैं, जबकि ये पूर्णता रॉन्ग है। मान लीजिए, हम ये नहीं कहते कि हर टीचर हर टॉपिक पे 100% उसको जानकारी होती है, तो उसको बच्चे को संतुष्ट करिए, बेटा आज नहीं कल, हम कल आपको इस टॉपिक को पूरा आपको संतुष्ट करेंगे। तो इस तरह आप अनेकों उदाहरण ले सकते हैं, जेम्स वाट का ले सकते हैं, और अन्य जेम्स वाट के न्यूटन को ले सकते हैं। और इस तरह जिसको मूर्ख माना गया था, लेकिन उन्होंने ऐसा चमत्कार दिखाया जो आज पूरा विश्व उसके चमत्कार से आश्चर्यचकित हुआ है। तो हमारा यही निवेदन है विद्यार्थियों से कि आप अपने हेजिटेशन को दूर करिए और राइट और रॉन्ग, यदि टीचर आपसे कोई भी क्वेश्चन पुटअप करता है तो आप राइट और रॉन्ग उसका आंसर दीजिए। वो जज करने का काम आपका नहीं है, जज करने का काम एग्जामिनर का है। जैसे कि हम इसी के तौर पे आपको एक और एग्जाम दे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ये उपाधि मिली है, एग्जामिन इज बेटर देन एग्जामिनर, एग्जामिन इज बेटर देन एग्जामिनर, क्योंकि उसमें जो क्वेश्चन पेपर में आया था, अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चन, तो उन्होंने लिख दिया था 10, उतने ही टाइम में 10 क्वेश्चन को सॉल्व किया। 10 क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद उन्होंने लिख दिया, नीचे नोट लगा दिया, चेक एंड 5 क्वेश्चन। तो एग्जामिनर ने क्या लिखा, एग्जामिनर इज बेटर देन एग्जामिनर। केवल डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे देश जिनको यह उपाधि मिली है। तो हमारा कहने का तात्पर्य है कि बच्चा जब हड्डी और मांस का लोथड़ा लेकर जन्म लेता है, तो जैसे जैसे उसको इन्वायरमेंट मिलता है उसी तरह उसको डेवलप होता है। तो हमारे यानी हम अध्यापक बंधुओं और हमें बच्चों के, चिल्ड्रन के पेरेंट्स को ये चाहिए अपने बच्चों को उचित वातावरण दें, जिससे बच्चा हमारा पूर्ण रूप से डेवलप हो सके। तो इस तरह हमने आपको कई वीडियो डाला है, 163 हमने डाला है, पूरा ग्रामेटिकल मेथड हमने कोई देखा, कोई इस तरह का ना तो कोई कमेंट आया है, कोई इस तरह का ना सजेशन आया है। तो मेरे मन में विचार हुआ, क्यों नहीं इस बिंदु को लेकर चला, जिन परिस्थितियों से मैं संघर्ष करते हुए आया हूं। मैंने शुरू से मेरी एक अंदर लालसा थी, हमारे माँ बाप भी अनएजुकेटेड थे, लेकिन मेरे अंदर एक लालसा बनी हुई थी कि मैं पढ़ करके यूपीएससी में सिलेक्शन करूंगा। लेकिन किन्हीं हमको नौकरियां तो बहुत मिली, लेकिन किन्हीं कारणों जो हमारा उद्देश्य था उस पर मैं नहीं पहुंच पाया, इसलिए मैंने उन नौकरियों को लात मारते हुए चलाया। और तो मेरे अंदर एक लालसा जगी कि मैं अपने प्रकाश को, जो मैंने अपने 15-20 साल के स्टडी में जो गेन किया है ड्यूरिंग स्टडी, तो मैं क्यों नहीं उसको लोगों के बीच में साझा करता रहूं, जिससे अन्य लोग लाभान्वित होते रहें। तो हमने आपको ग्रामेटिकल मेथड पे बहुत कुछ बताया। तो
तो कल हमने बताया था पंक्चुएशन। पंक्चुएशन में 9 हमने चीज बताया था, जिसमें आपको बताया था फुल स्टॉप। फुल स्टॉप हमें पूर्ण रूप से जिसको कहते हैं पूर्ण विराम, जब किसी वाक्य को रोकना होता है तो हम पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं, जो कि डिक्लेरेटिव और इंपरेटिव सेंटेंसों में प्रयोग होता है। दूसरा हमने आपको बताया था कामा, अल्प विराम, रेस्ट स्टेप कहने के लिए करता है। और इसके बाद हम इन्वर्टेड कामा, सेमी कॉलम, कॉलम, डैश, अपोस्ट्रोफी, इस तरह हमने आपको 9 रूल्स बताए हैं। तो हमारे कक्षा 10 के विद्यार्थियों का परीक्षा चूंकि नजदीक है, तो उसके लिए हम आपको 2-4 एग्जाम्पल देते हुए तो कल की टॉपिक हमारे था पंक्चुएशन। हमने अभी आपको बहुत कुछ बताया था कि हमारे देश के प्रथम प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ये उपाधि मिली थी, क्योंकि उनके अंदर कोई हेजिटेशन नहीं था। उनके माता पिता इस तरह उनको कन्वर्ट किया, उनके अंदर स्वयं स्ट्रगल करने की क्षमता थी। तो हमने यहाँ कुछ एग्जाम्पल दिया है, पंक्चुएट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। तो यहां हमने दिया आई रोट, देख रहे हैं, मिसिंग द करंट सेंटेंस है, आई रोट माई एक्सरसाइज नीटली, क्विकली एंड करेक्टली। तो हाउ कैन यू राइट दिस सेंटेंस इज करेक्ट? तो देखिए, फर्स्ट आप रिटर्न इन कैपिटल लेटर। कोई भी वाक्य जब शुरू किया जाता है और पोएम का पहला लाइन हम कैपिटल लेटर से लिखते हैं, वाक्य के बिगिनिंग में हम कैपिटल लेटर से लिखते हैं, और प्रॉपर नाउन ऑलवेज रिटन इन कैपिटल लेटर। तो यहां देखिए, हम इसका सॉल्व कर दे रहे हैं, सॉल्व कर दे। आई रोट, आई, अब देखिए कॉलम कहां लगना, आई रोट माई एक्सरसाइज, शायद नीट कामा लग गया, अल्प विराम जिसमें कह रहा है नीटली, यहां भी कामा लग गया, क्विकली, क्विकली एंड करेक्टली, करेक्टली, दैट इज शॉर्ट, इट इज करेक्ट सेंटेंस। अब देखिए, यहाँ एक्सरसाइज के बाद कामा लगा है और इसके बाद भी कामा लगा, और चूंकि क्विकली और करेक्टली के बीच में कामा नहीं लगा, क्योंकि यहाँ कंजक्शन से जोड़ा गया है। और इस तरह हमने हमारा हियरिंग द नॉइज द बॉय वेकअप। अब ये पार्टिसिपल के वाक्य में कहता है कि पार्टिसिपल के वाक्य में भी कामा का प्रयोग होता है। तो सॉल्व हम कर रहे हैं, हियरिंग द नॉइज, हियरिंग द नॉइज। अब यहां लग गया आपका कामा, ये हमको थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए देता है। द बॉय वेक अप, यानी आवाज सुनकर लड़का जाग गया। अब देखिए, व्हाट आर यू रीडिंग रवि, यहाँ कोई हमको नहीं दे रहा है, तो यहाँ हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। व्हाट आर यू रीडिंग रवि। रवि चूंकि प्रॉपर नाउन है और केवल इसमें एक त्रुटि आई थी, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन की। अब ये देखिए, फोर्थ वाक्य हमारा है, यहाँ सब कैसे लिखे गए हैं। तो यहाँ देखिए, रवि क्या है, प्रॉपर नाउन है, रवि
सेड, ये इनडायरेक्ट डायरेक्ट का वाक्य है। रवि सेड टू मी, रवि सेड टू मी, कामा हो गया इन्वर्टेड कामा में। वेयर डिड यू, वेयर डिड सुनीता, अब डिड, वेयर डिड, अब यहाँ सुनीता देखिए प्रॉपर नाउन ये भी है, तो यह कैपिटल लेटर हो जाएगा। सुनीता, सुनीता लिव, लिव, और यहाँ मार्क ऑफ इंट्रोगेशन लगा, इन्वर्टेड कॉमा बंद होगा, दैट इज शार्ट। और देखिए बुक, कॉपीज, पेन्स एंड पेंसिल्स आर सोल्ड हियर। अब यहाँ देखिए, अब चूंकि ये बराबर 4 नाउन हमारे पास आ गए हैं, अब 4 नाउन को कैसे हम एडजस्ट करते हैं, तो करेक्ट सेंटेंस हम लिखिए बुक्स, बुक्स कामा कॉपीज कामा पेन्स एंड पेंसिल्स, पेंसिल्स आर सोल्ड हियर। अब यहां देखा लगाया गया फुल स्टॉप, तो हमारे देखिए बुक के बाद कामा लगा है, पेंसिल के बाद, कॉपी के बाद कामा लगा है, और चूंकि 4 नाउन आए हैं तो 3 नाउन के, 2 नाउन के बीच में कामा लगा दिया है, और तीसरे और चौथे को एंड से हमने जोड़ दिया है। अब इस तरह पार्टिसिपल में भी कामा का प्रयोग होता है। तो रीचिंग करा, रीचिंग, रीचिंग होम, रीचिंग होम, कामा लग गया, रीचिंग होम। आई देखिए स्मॉल लेटर आई, आई टुक, आई टुक माई ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट। अब फुल स्टॉप लग गया, यहीं पे हमारा वाक्य समाप्त होता है। पंक्चुएशन की कोई समस्या आपके सामने आती है, चूंकि 2 नंबर का सवाल है, एक एक नंबर का हमें आधा आधा पॉइंट में नंबर हमें महत्वपूर्ण रखता है डिफीट करने में। 2 नंबर का सवाल, ये कहीं किसी भी बच्चे को कोई त्रुटि होती है तो वह हमने आपको बताया कि कैपिटल लेटर से कहाँ लिखा जाता, वाक्य की किसी वाक्य के प्रारंभ में, और हमेशा किसी भी पोएम की पहली लाइन को जब हम लिखते हैं तो वहां हम कैपिटल लेटर से प्रारंभ करते हैं, और सेमी कॉलम और कॉलम थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए हम प्रयोग करते हैं। तो यहीं पर हमारी टॉपिक समाप्त होती है। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और कोई भी त्रुटियां इस तरह होती है तो इस तरह हमको भी मोटिवेशन करते रहिए, जिससे हमारा उत्साह वर्धन होता रहे, और आपके बच्चों का और आपका भविष्य सुरक्षित होता रहे। थैंक यू, धन्यवाद।